प्रिय मित्रों, जय श्री राम। मैं आपको आज एक छोटी सी कहानी बताने जा रहा हूँ भगवान श्री कृष्ण के बारे में कि भगवान श्री कृष्ण की शादी सत्यभामा के साथ कैसे हुई और कैसे जामवंत की पुत्री जामवती से हुई, उसको आप ध्यान से सुने। बहुत प्रेरणादायक कहानी है, आपको इससे ढेर जानकारी मिलेगी। आप लोग वैसे सब जानते हैं, लेकिन फिर भी जानिए, जो मुझे जानकारी है उसके माध्यम से आप जानें। जय श्री राम। बहुत समय की बात है, एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने राज दरबार में बैठे थे और राज दरबार में बैठे थे और धीरे धीरे अंधेरा हो गया। उसी समय उनसे मिलने वाला उनका एक सामंत आया जिसका नाम था सत्याजित यादव। और अंधेरा हो गया था। सत्याजित के पास एक मणि थी जिसका नाम था औषनतक। वो मणि जब कोई धारण कर लेता था तो इतनी चमक मारती थी कि रात में भी ऐसे लगता था कि सूर्योदय हो गया है। उसको धारण करके हरदम प्रसन्नजित पहनता था। भगवान श्री कृष्ण के दरबार में मौजूद हुआ, उपस्थित हुआ। सब समझे, चौंक गए कि उजाला हो गया, लगता है भी अंधेरा नहीं हुआ है, सूर्य अस्त नहीं हुआ है। ऐसी बात सब आपस में कहने लगे, लेकिन बाद में पता लगा कि सत्याजित यादव आया है जिसने इस मणि को अपने गले में धारण कर रखा है। उसी मणि के प्रभाव से इस महल में उजाला सूर्य उदय जैसा हो गया। ऐसा लोगों ने आपस में चर्चा करना शुरू किया। तो किसी ने कहा कि सत्याजित, ये मणि ना ग्वालों के प्रमुख कृष्ण जी हैं। कई सारे प्रमुख हैं, लेकिन सब प्रमुखों के प्रमुख श्री कृष्ण जी हैं। ये मणि आपको श्री कृष्ण जी को प्रदान कर देनी चाहिए, गिफ्ट में दे देनी चाहिए। लेकिन सत्याजित यादव ने देने से इनकार कर दिया और अपने घर को चला गया। एक दिन सत्याजित यादव घर पे नहीं था और मणि घर पे रखी थी, वो हार माला। उसका भाई प्रसेनजीत यादव शिकार खेलने के लिए निकला और उसने संजोग से वो मणि धारण कर ली। मणि पहन के जा रहा था। सुबह का निकला था शिकार खेलने के लिए वन में, और शाम हो गई, वापस नहीं आया। जब शाम हो गई वो वापस नहीं आया तो कुछ देर बीता और देर बीता तो लोगों में कौतूहल मच गया कि सत्यजित का छोटा भाई प्रसेनजीत नहीं आया और हो सकता है क्या हो गया, क्या हो गया। सबका शक भगवान श्री कृष्ण पे गया। जब एक दिन दो दिन वो नहीं आया तो सबका शक गया कि सबने कहा था ये मणि भगवान श्री कृष्ण को दे दी जाए, और सत्याजित ने दिया नहीं था। इसलिए उनका भाई पहन के गया था शिकार खेलने। लगता है वन में उनके भाई को मरवा दिया श्री कृष्ण ने और मणि प्राप्त कर ली। ये धीरे धीरे चर्चा होने लगी और चर्चा होते 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 भगवान श्री कृष्ण के कानों में गई। भगवान को बहुत कष्ट हुआ और उन्होंने फैसला किया इसका निष्कर्ष क्या है, ये कैसी घटना घटी है, इस घटना के बारे में पता लगाया जाए। और भगवान श्री कृष्ण अपने कुछ साथियों के साथ, सैनिकों के साथ, जिस रास्ते से प्रसेनजीत गया था शिकार खेलने घोड़े पर बैठ के, उस रास्ते पे चल पड़े खोजने के लिए। भगवान श्री कृष्ण जब कुछ दूर गए वन में, घनघोर जंगल में, तो वहाँ सत्याजित यादव की लाश पड़ी थी और उसकी लाश को देख के ऐसा महसूस हो रहा था कि यहाँ कोई सत्याजित यादव से संग्राम हुआ है, कोई हिंसक पशु इसको मार दिया है। वहाँ पे एक शेर के निशान पड़े थे। वह शेर सत्याजित यादव को, प्रसेनजीत को मार के मणि लेके जा रहा था, और जब मणि लेके जा रहा था तो रास्ते में वहाँ पे जामवंत जी आ रहे थे और शेर को मार के जामवंत जी ने मणि हासिल कर ली और मणि अपने घर ले चले गए। शेर की लाश को वहीं छोड़ के चले गए और वह मणि अपने घर ले गए
मणि अपने घर ले जाकर अपनी पुत्री को दे दिया। उनकी पुत्री का नाम था जामवंती। जामवंत जी का मैं छोटा सा परिचय बता देता हूँ। जामवंत ब्रह्मा जी के द्वारा ब्रह्मा जी के पुत्र कहे जाते हैं और बहुत बलशाली हैं जामवंत जी। जामवंत जी इतने बलशाली हैं कि पहाड़ उनके सामने नहीं टिक पाता था। रावण द्वंद्व युद्ध में जामवंत जी का कुछ नहीं कर पाया था। जामवंत की एक कन्या है जिसका नाम है जामवती। ऐसी घनघोर गुफा अंधेरे में जामवंत जी रहते हैं। वो मणि की माला ले जाकर अपनी पुत्री को दे दिया और उनकी पुत्री अपने गले में धारण कर दी। इधर भगवान श्री कृष्ण मणि को ढूंढते ढूंढते जब शेर के पास पहुँचे तो वहाँ भी युद्ध हुआ था और शेर को एक भालू ने मार दिया था, रीछ ने। वहाँ शेर की लाश पड़ी थी। अब भालू के पंजे के निशान पर बड़े बड़े पैरों के निशान थे, जमीन में धंसे हुए निशान थे, क्योंकि बहुत विशाल का शरीर था जामवंत जी का। श्री कृष्ण जी उस दिशा की तरफ बढ़ गए जहाँ पग चिन्ह बने थे। वो धीरे धीरे जाते जाते एक गुफा में गायब हो जाते हैं। इससे आभास हुआ कि वो भालू इसी गुफा में गया है। और वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्रों से कहा कि आप यहाँ पे रुकिए, प्रतीक्षा करिए, मैं जाके अंदर देखता हूँ कि ये मणि अंदर जो ले गया है वो कहाँ पे रख रखा है। ऐसा कह के भगवान श्री कृष्ण वहाँ से चले गए। इसके बाद की कथा मैं आपको, ये पहला भाग है, अगले भाग में बताता हूँ। जय श्री राम। नहीं, लंबी हो जाएगी वीडियो, आप देखोगे नहीं। अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना।